तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल की एपिसोड 5 के बारे में। तो जिसने भी एपिसोड देखी है, आप लोग किसके बारे में क्या राय थी, आपको एपिसोड कैसी लगी, अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो दिमाग के ऊपर से चले गए या कि मज़ा नहीं आया वो पॉइंट्स देख के, मतलब जिस तरह से ड्रामे को टर्न करना चाहिए था, स्टोरी में जो वो एक ट्विस्ट आना चाहिए था, वो ट्विस्ट सही तरीके से जो है वो हुआ नहीं। राइटर से कह लें या डायरेक्टर से कह लें, ज़्यादातर रोल जो है वो राइटर का है। ठीक है, चीज़ें अभी तक बड़ी ज़बरदस्त चली आ रही थी, बड़ी अच्छा जो है वो ड्रामा चल रहा था। लेकिन इस एपिसोड के अंदर जो जो भंड मारे हैं, जो जो ब्लंडर्स किए हैं ना, वो कुछ मेरा ख्याल है आप लोगों को भी जो है वो कोई जस्टिफाई चीज़ जो है वो नहीं लगी। मतलब एक तो वो मेन सीन था कि सना का जो था, जब वो अपने फादर से बात करी थी, जी आपने रोहाम को इस तरह से कीमत लगाई मेरी, ये वो। तो वहाँ पे जी जिस तरह से उसने अपनी मर्ज़ी शो की, उसके बाद उसके फादर का जो ओवर रिएक्टिंग थी, और सना ने उसके बाद जो तबाही वाली ओवर रिएक्टिंग की है, उफ तौबा। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जी सना का फादर जो है वो इस तरह का, इतना जो है वो जज्बाती किस्म का, और इतना जो है वो लाउड और शाउट जो है वो बिहेवियर होगा उनका। तो खैर अपने वाली वो दे के धमकी जो वो चलेगी। उसके बाद सना की अजीब सी बेतुकी सी ऐसी, पहले तो बड़ी जी प्रधानमंत्री बनी है जी, मैं ये कर लूँगी और मैं वो कर लूँगी। और मतलब अगर उसको पता था हकीकत तो फिर उसने इतना स्टैंड लिया ही क्यों। और फिर जब फादर ने अपने वाली धमकी दिया तो फिर उसकी इतनी भोंडी एक्टिंग थी कि जैसे पता नहीं उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर जिस तरह से उसने रोहाम से बात की और जैसे वो उसके घर पे गई, जाके बदतमीज़ी की, और जो भी उसने ये किया, नो डाउट जी कि उसने जी उसके फादर ने जो रोहाम को मारने की धमकी दी थी। तो जी मतलब इस चीज़ को तरीके से दिखाना चाहिए था, कोई तो बनता था इसका दिखाने का, बट अपनी मर्ज़ी से ही मतलब बिल्कुल अजीब चीज़ें कर दी, वेird किस्म की, जिसका कोई पॉइंट्स आपस में जो वो मिल नहीं रहे थे। ऐसे थे, मतलब खोखली सी एक्टिंग चल रही थी, चीज़ें स्मूथली जो है वो एक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए इस सीन का जो वो ज़रा मज़ा नहीं आया कि ठीक है चीज़ों को अगर बदलना था। एक साइड पे जहाँ पे रोहाम की लाइफ जो है वो बदल रही है, वो सीन दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो मलीहा की लाइफ जिस तरीके से टर्न हो रही है, तो वो चीज़ मलीहा का टर्न होना लाइफ का जो था वो भी थोड़ा अजीब था, और रोहाम वाला तो सबसे ज़्यादा ही वियर्ड था। दूसरी तरफ जो मलीहा है, उसकी मदर जो है वो गई हुई थी मोहित के घर पे, और वहाँ पे जो है वो उसकी माँ, मोहित तो मौजूद नहीं था, ठीक है, उसे तो जो है वो टर्की जाना था, तो इस वजह से वो ऑफिस में ही था। तो अब वो जी उसकी जो मोहित की मदर थी और उसकी दोनों सिस्टर थी, उन्होंने अकेली जो है मलिहा की मदर थी, और उसको जी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, उसकी मीठी मीठी करने में, उसको साफ साफ सही सही बातें जो है वो सुनाने में, मतलब कोई एटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और जितना गुरूर तकब्बुर था उनके अंदर, और उन्होंने अच्छी खासी मलिहा की मदर की जो वो इंसल्ट की। खैर वहाँ से जी अच्छी खासी करवाने के बाद वो जब आई हैं रास्ते में, तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, और फिर मतलब वो घर आई तो मतलब ये क्या सीन था जी। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी उसको एक ही पड़ी हुई है जी कि नहीं तुम मुझसे रिश्ता नहीं करोगी, तुम्हारा रिश्ता मैंने वहाँ पे नहीं करना। मतलब इस तरह से तो किसी ड्रामे में ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता, या कि इसको कुछ और तरीके से भी किया जा सकता था। खैर एक तरफ जो है वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दूसरी तरफ उनकी बस एक ही रट है, एक ही ज़िद है कि भाई नहीं तो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखो, कोई कुछ नहीं रखो। मतलब मलीहा को कुछ समझ नहीं आने दे रही हैं, एकदम से आके इतना ज़्यादा वो कर दिया है। तबीयत भी ख़राब है ना, उसको सही तरीके से सारी बात बताई पूरी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस वही जो सना के फादर ने किया वही मलीहा की मदर ने किया कि आके उस पर थोपा थोपी शुरू कर दी, जी तुम्हें मैंने तुम्हारा करना नहीं वहाँ पे, तुम मेरी बेटी नहीं होगी, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब आप कंडीशन देखो, अब आगे जो है वो आप मलीहा को देखो कि उसका कोई भी नहीं है, ठीक है, वो अकेली लड़की है, और बजाय इसके कि आप जो है वो कोई हौसले वाली बातें करें, आप उससे इस तरह की बात करें, ऐसे ही उससे जजमेंट पास करवा रही हैं। और वो जिस कंडीशन में, अभी कोई ख्याल नहीं अपनी बेटी का, कुछ नहीं किया जी किस तरह से मैटर को हैंडल करना है, किस तरह से नहीं, बस एक जो अपने दिमाग में आ रही है वही अपनी बेटी को जो वो कहीं जा रही थी। दैट्स नॉट फेयर। मतलब यहाँ से थोड़ा सा गलत एटीट्यूड लगा कि इस तरह से नहीं होता चीज़ों को, मतलब आके वो ठीक से बात करती है, थोड़ा स्टेबल होने के बाद वो उससे सही तरीके से बात करती, जो हुआ वो बताती, और फिर होता नहीं बस वो जी या मैं या वो, या मैं या वो, ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है टर्न, अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक स्टोरी इन्होंने लिखनी है, तो जिसका जिसके साथ जो है मुकद्दर जुड़ा हुआ है, बट थोड़ा सा जो है वो तरीके से लेके चलते हैं। और उसके बाद जो है वो मोहित का काम देखें कि जी पहले तो उसको अच्छा भला पता है अपनी अम्मा का और अपनी जो बहनों के बिहेवियर का, सारी उनकी नेचर का पता है। और फिर जब उसने आके कहा जी कि मैंने उसकी अम्मा से बात कर ली, वो और मतलब ना उसने उससे कोई रब्ता किया, जितनी मर्जी जल्दी थी फिर भी कुछ ना कुछ तो टाइम था ना मोहित के पास कि वो उसके घर चला जाता मलिहा से मिलने के लिए, और वहाँ पे जाके उससे बात कर लेता या कुछ भी, क्योंकि वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वो जो उसकी यूनिवर्सिटी में उसको जलील करने पहुँच गया था, और उसने इतना मतलब ये जो सब कुछ हुआ, तो अभी जो है वो इतना वो है कि जी उसको बात नहीं भी हुई तो कोई नहीं, उसको मैसेज छोड़ के जा रहा है जी ठीक है सब नॉर्मल है, उसने यकीन भी कर लिया। तो फिर सारी बात अगर कर लिया तो सलाम है इनकी सोच को। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है।